हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं अतुल शर्मा टेक। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा चुका संडे कमेंट बॉक्स और आप लोगों ने पूछे मुझसे ढेर सारे सवाल, तो आपको मिलेंगे इस वीडियो में सब सवालों के जवाब। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल है, आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो करिएगा इस वीडियो में नीचे कमेंट, आपको उन सबके जवाब मिलेंगे अगले हफ्ते के कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा है सुमित कुमार जी ने। इन्होंने पूछा है भाई आपके मई मंथ के कितने व्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने बताया था कि मेरी जो इनकम आई है मई मंथ की, वो मैंने बताया जून महीने में मेरी आ चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी मई महीने की इनकम कितनी है तो मैंने डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने मई मंथ में कितने पैसे कमाए हैं। तो फ्रेंड्स, इनके कहने का मतलब है कि जो मेरी इनकम रिसीव हुई है वो मुझे कितने व्यूज़ के मिले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे मिले थे वो 3.3 मिलियन व्यूज़ के पैसे, और वो बनते हैं तकरीबन 9000 व्यूज़ के $1। अगर आपने मेरी पूरी इनकम देखनी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है राजीव रंजन जी ने। इन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, अगर एक ही चैनल के अलग अलग वीडियो को डब करके और उसे अपलोड कर देंगे तो क्या उसमें कोई दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बताया था कि आप 3-4 वीडियोस को मिला के एक वीडियो बनाइए और उसमें अपनी आवाज़ दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इनके पूछने का मतलब है कि हम एक ही चैनल की 3-4 वीडियोस को डाउनलोड करें और उसे इकट्ठा मर्ज करके उसमें अपनी आवाज़ डाल दें तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन जिसकी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं उसको पता चलने की संभावना बढ़ जाती है कि किसी ने उसकी वीडियो को अपलोड किया है, तो वो हो सकता है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे। तो फ्रेंड्स, एक ही चैनल की कई सारी वीडियोस को मत डालिए, अब 3-4 चैनल को मिक्स करके एक वीडियो बनाइए, उस पर अपनी आवाज़ दीजिए, आपका चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ ये पूछा है दीपक कुमार जी ने। इन्होंने पूछा कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन कब आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक सवाल का जवाब दिया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप किसी के चैनल को मेंशन करते हैं अपने चैनल में तो उससे आपके व्यूज़ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और आपका चैनल भी ग्रो करता है। तो लेकिन मैंने उसे एक बार बताई थी कि अगर आप किसी के चैनल को मेंशन गलत तरीके से करेंगे तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है। तो उनके पूछने का मतलब है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कब पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी के चैनल को, उसमें मान लीजिए उसके चैनल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपने वीडियो बनाई, जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई, उसमें आपने मुझे मेंशन कर दिया @अतुल शर्मा वाइन्स लगा के, पर उसमें मेरी कोई बात नहीं है, आपने बिना मतलब से मुझे मेंशन कर दिया है, तब आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि आपने उस वीडियो में मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे बिना मतलब से मेंशन कर दिया। तो अगर आप किसी के चैनल को बिना किसी बात के मेंशन करते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये पूछा है MD अफजल जी ने। इन्होंने पूछा है कि भाई आपका जो ईमेल, जो आपके जो चैनल्स है वो क्या ईमेल एक ही ईमेल आईडी से है या आपने दो अलग अलग ईमेल आईडी से अपने 2 चैनल बनाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे दोनों चैनल्स हैं, एक टेक वाला एक डबिंग वाला, दोनों अलग अलग ईमेल आईडी से हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आपके 2 चैनल्स हैं तो आपको अलग अलग ईमेल आईडी से ही बनाना है इसको। क्यों? अगर आप एक ही ईमेल आईडी से अपने 2 चैनल क्रिएट कर लेते हैं तो भगवान न करे आपका एक चैनल अगर डिलीट होता है किसी भी कारण से, चाहे कॉपीराइट स्ट्राइक से, चाहे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से, तो आपका एक चैनल के साथ दूसरा चैनल भी डूब जाएगा। ये यूट्यूब की पॉलिसी है, एक अकाउंट के साथ जो भी चीज़ें साथ में जुड़ी होंगी वो साथ में उसको भी ले डूबेगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर आपके एक ईमेल आईडी से 2 चैनल्स होंगे तो आपके दोनों चैनल्स खराब हो जाएंगे। इसलिए आप जब चैनल बनाएं तो 2 ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें और 2 ईमेल आईडी से अलग अलग चैनल बनाएं। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गौरव कुमार वाइन्स जी ने। इन्होंने पूछा है कि भाई एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा। आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है जिसके पास पैन कार्ड हो, उसका आप एडसेंस अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक होम रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। मान लीजिए घर का एक एड्रेस भी होना चाहिए जहाँ पर आपका एड्रेस का पिन वेरीफाई होगा। हो सकता है कि आपने पैन कार्ड लगा दिया और जो आपका घर का एड्रेस है वो चेंज हो जाए, तो आपका पिन हमेशा पुराने वाले एड्रेस पे आएगा जहाँ का आपका पैन कार्ड होगा। अगर आपका पैन कार्ड नए एड्रेस का, तो आप जो एड्रेस है वो भी नए जगह का बनवाइए, क्योंकि अगर आप पैन कार्ड पुरानी जगह के दे देंगे और एड्रेस आपका नई जगह का रहेगा तो इससे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ है। ये पूछा है पूजा नेतम जी ने। इन्होंने बोला है कि मैंने किसी के वीडियो में देखा था, उन्होंने बताया था कि 15 सेकंड से ऊपर अपने वीडियोस नहीं लेनी है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि 30 सेकंड तक की वीडियो ले सकते हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करिए, थोड़ा सही बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि आप किसी भी वीडियो को 30 सेकंड तक यूज़ कर सकते हैं, 30 सेकंड तक आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। जैसे जिन कंपनियों ने कंटेंट आईडी ले रखी है उनकी वीडियोस आप 30 सेकंड तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेमारू की दिलवाले मूवी या बाहुबली मूवी, या फिर आप मान लीजिए मुन्ना भाई MBBS मूवी जो अल्ट्रा कंपनी की तरफ से है, आप इन सब मूवीज़ को 30 सेकंड तक यूज़ कर सकते हैं, आपको क्लेम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 30 सेकंड से 1 सेकंड ऊपर जाते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम पड़ सकता है। ये पढ़ ही जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि आप 30 सेकंड तक किसी भी वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। मैं 15 सेकंड से इसलिए बोलता हूँ 30 सेकंड तक। अगर मान लीजिए आपका कोई सीन बड़ा बन रहा है
तो आप 30 सेकंड तक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 15 सेकंड या 20 सेकंड तक रखें, क्योंकि इससे आपकी वीडियो सेफ रहती है। आपको डर नहीं रहेगा कि मुझे क्लेम पड़ सकता है। हो सकता है कि आप 29 सेकंड की वीडियो बनाए आपको क्लेम पड़ जाए, तो इसलिए आप 15 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो रखेंगे तो आपको क्लेम नहीं पड़ेगा, पर आप 30 सेकंड तक यूज़ कर सकते हैं, आपको उस पर क्लेम नहीं पड़ेगा। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ये पूछा है मिस्टर हरिओम नागेश ने। इन्होंने पूछा भाई इस YouTube चैनल से सबको कितनी अर्निंग हो जाती है। बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि डबिंग चैनल से लोग कितना पैसा कमा सकते हैं, यानी कि इसकी लिमिट कितनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी YouTube चैनल की किसी भी कैटेगरी की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप इनसे कितना भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, तो मेरी बेसिकली आमतौर पर इनकम 15 से 20 हज़ार के करीब में हो जाती है। कई ऐसे YouTube चैनल्स भी हैं जिनकी 5 हज़ार भी नहीं हो पाती है। कई ऐसे भी हैं जो 1.5 2 लाख रुपए कमा लेते हैं, जो मैं जिनको जानता भी हूँ, मेरे उनसे फ़ोन पर बात भी होती है। फ्रेंड्स वो हर महीने तकरीबन 2 लाख रुपए भी कमा लेते हैं डबिंग चैनल से। तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस चैनल से कितनी कमाई हो सकती है। ये एक तरह से डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पर। आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अगर आपके व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। हमारे संडे कमेंट बॉक्स इतना ही था। आपने जो सवाल पूछे थे मैंने उसका जवाब दे दिए। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप करिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट, आपको उस सवाल का जवाब मिलेंगे अगले हफ्ते में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।